हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज आप सभी को त्रिकोणमिति के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपकी तैयारी को काफ़ी मजबूत बना देगा। और आप सभी मैट्रिक्स बोर्ड्स परीक्षा अगर इस बार देने वाले हैं तो आप सभी मैट्रिक्स बोर्ड्स एग्जाम में एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव का त्रिकोणमिति के नहीं छोड़ के आओगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ना आप सभी को मैट्रिक्स एग्जाम से रिलेटेड मैथ, साइंस, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश यानी सभी सब्जेक्ट का जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम जो भी वीवीआई होता है आपके बोर्ड्स एग्जाम के से दृष्टि से वो सभी प्रश्न लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज हम सभी सिर्फ वीवीआई प्रश्न पढ़ेंगे जो कि इस बार मैट्रिक्स बोर्ड्स परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ जो है ना 1 से लेकर के जो है ना हम लोग 1 से लेकर के 9 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वो सभी प्रश्न काफ़ी वीवीआई आप सभी के बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग जा करके इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 नंबर का। बोल रहे साइन a बराबर 1/2 और कोस b बराबर 2 दिया हो तो a प्लस बी का मान है। ये प्रश्न काफ़ी इजी है और आप सभी के बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी वीवीआई भी है, ठीक ना। तो देखिए साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया हुआ है और साइन बीटा बराबर भी 1/2 दिया हुआ है। और अल्फा प्लस बीटा के मान बोर्डा निकालने के लिए ऑप्शन ए में 0 डिग्री है, बी में 30 डिग्री है, सी में 60 डिग्री है और डी में 90 डिग्री है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है साइन अल्फा का मान यहाँ पे हमको दिया हुआ है 1/2 और कोस बीटा का मान हमको दिया हुआ है यहाँ पे, कोस बीटा का मान भी हमको दिया हुआ है यहाँ पे 1/2। ये लिख लिया। आप सभी को पता है कि साइन जो है ना 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कोस जो है ना 60 डिग्री का मान 1/2 होता है त्रिकोणमिति में। तो इसको जो है ना हम लोग जो है लिख सकते हैं साइन अल्फा बराबर यहाँ पे 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। साइन अल्फा बराबर 1/2 होता है तो 1/2 का मान त्रिकोणमिति में साइन 1/2 का मान 30 डिग्री का होता है। और यहाँ पे जो है ना कोस जो है ना कोस बीटा जो है ना ये होगा 60 डिग्री, क्योंकि त्रिकोणमिति में कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ना अब बोल रहे हैं हमको, यहाँ पे अब बोल रहे हैं हमको अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा तो ये अल्फा का मान 30 हो जाएगा, बीटा का मान 60 होगा। तो जब हम इस अल्फा और प्लस बीटा के मान को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 और प्लस यहाँ पे 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह इन ऐसे प्रश्न दिया रहेगा तो आपको इसी तरह हल कर लेना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो चलिए अब आप सभी को सामने 11 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। 11 नंबर के प्रश्नों को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 11 नंबर के प्रश्न बोल रहे हैं व्यंजक साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री बट कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 68 डिग्री बट प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री का मान है। तो देखिए ये साइन है तो ये एक टर्म जो है ये 68 डिग्री वाले को, इसको हम लोग जो है ना कोस में चेंज करेंगे और ये कोस जो है इसको हम लोग साइन में चेंज करेंगे। तो साइन और कोस में चेंज करने के लिए आप सभी को एक रिलेशन सूत्र बताए थे। रिलेशन सूत्र आप सभी को पता होगा कि अगर हम लोग जो है ना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को लिखते हैं तो ये हो जाता है मेरा कोस थीटा, ठीक। और जो है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लिखते हैं तो ये हो जाता है मेरा साइन थीटा, ठीक। तो इसी रिलेशन वाले सूत्र पे लगा के इनको जो है ना हम अभी हल करने वाले हैं। ये प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को पूरे ध्यान से देखिए, तभी आप लोग जो है ना इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाइएगा। चलिए इन प्रश्नों को जो है ना हम एक स्थान पे लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न को लिख लिए हैं और जिस तरह से दिया हुआ उसी तरह से हम लोग जो है इस प्रश्न को हमने लिख लिया।
तो प्रश्न में जो दिया हुआ था मेरा प्रश्न में साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री है और कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 68 डिग्री है और इसमें प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री मेरा दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम इन प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना हमको एक रिलेशन में चेंज करना होगा इसको। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी तरह, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर 22 डिग्री, तो हमको इस साइन वाले 68 वाले को चेंज करना है ताकि यहाँ पे कोस आ जाए, ठीक ना, और हल करने में हमें आसानी हो। तो सबसे पहले जो है ना हम इस साइन जो दिया हुआ है मेरा, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर 22 डिग्री को ऐसे ही रहने देंगे और ये आपका हो जाएगा प्लस, ये आपका प्लस साइन इंटू ये हो जाएगा आपका साइन इंटू 90 डिग्री इंटू आपका इधर 22 हो जाएगा और ये बटे में हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर 22 डिग्री, ठीक ना, बटे में हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस में इधर आ जाएगा ये कोस स्क्वायर, इस वाले को हमको 90 के फॉर्म में चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोग देंगे कोस स्क्वायर और 90 डिग्री और माइनस यहाँ पे हम लोग 22 करेंगे जो यहाँ पे 22 है, ठीक। और उसके बाद जो है हम लोग जो यहाँ पे जो साइन 63 डिग्री है तो इस वाले साइन 63 डिग्री को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं तो हमको इस स्क्वायर वाले फॉर्म में इसको लाना है। तो यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर जो 63 डिग्री है इसको हम लोग 63 ही रहने देंगे और प्लस में, और यहाँ पे प्लस में कोस 63 इंटू साइन 27 है, ठीक। तो कोस 63 को भी हम लोग ऐसे के ऐसे ही छोड़ देंगे, कोस 63 को हम लोग ना ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ पे साइन 27 जो है ये इंटू में, तो इसको जो है ना हम लोग साइन 27, तो साइन 27 वाले ऑप्शन को ऐसे रहने देंगे साइन, इसको हम लोग कोस के फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे देखिए ये साइन है तो ये कोस में आना चाहिए, तो यहाँ पे एक साइन है तो इस साइन को भी हम कोस के फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि यहाँ स्क्वायर आ जाए, दो कोस मिलेगा तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इनको, तो हम लोग यहाँ पे देंगे साइन इंटू 90 डिग्री और माइनस थीटा के जगह पे जो 63 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग इसको 63 घटाएंगे और अब देखिए ये सभी के सभी अपने अपने फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग के सामने ये हो जाएगा, आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर 22 डिग्री है तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस ये साइन 90 डिग्री में थीटा वाले फॉर्म में आ गया तो साइन आपका ये कोस स्क्वायर 22 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर 22 डिग्री इसीलिए, और साइन 90 डिग्री में थीटा तो ये हो जाता है कोस थीटा यहाँ पे रहता है 22 की जगह पे, तो ये कोस थीटा हो जाता है, तो इसलिए थीटा की जगह 22 है तो इसलिए यहाँ पे 22 हो गया और यहाँ पे बट्टे में जो आपका हो गया कोस स्क्वायर यहाँ पे आपका 22 डिग्री है और यहाँ पे प्लस ये इसको इस वाले फॉर्म को हमको चेंज करना है साइन में, तो ये कोस स्क्वायर 90 डिग्री में थीटा के सूत्र पे है तो थीटा की जगह 22 है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर आपका इधर हो जाएगा 22 डिग्री और यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा और साथ ही ये है आपका साइन 63 डिग्री, तो यहाँ पे हमको लिखना है साइन आपका इधर हो दिया 63 डिग्री और प्लस कोस 63 डिग्री, और देखिए यहाँ पे जो आएगा मेरा कोस 63 डिग्री पहले से है और ये साइन 90 डिग्री में थीटा तो यहाँ भी हो जाएगा कोस 63, तो कोस 63 गुना कोस 63 तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 63, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आता है मेरा, देखिए यहाँ पे जो मेरा आता है ये साइन स्क्वायर 22 डिग्री, ये साइन स्क्वायर 22 डिग्री, कोस स्क्वायर 22 डिग्री, कोस स्क्वायर 22 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से ना कट जाएगा और एक मर्तबे में कटेगा, तो यहाँ पे एक और प्लस, और यहाँ पे देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है, तो एक, तो ये भी क्या हो जाएगा,
ये दोनों भी कैंसिल होकर के sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के सूत्र में आ गया। तो ये 1 हो गया, बराबर इसको लिखेंगे तो हमको 1 + 1 2 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन ये आएगा, तो ये हो गया मेरा ऑप्शन 1 + 1, यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया। ऑप्शन नंबर ये बी जो है ये मेरा सही हो गया। ठीक, चलिए अब चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। और तो यहाँ पे 12 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है। ऑप्शन ए में 2/3 है, ऑप्शन बी में 1/3 है, ऑप्शन सी में 1/2 है, ऑप्शन डी में 3/4। आप लोग नहीं बता सकते इसका आंसर क्या होगा। चलिए इनको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 4 tan थीटा बराबर 3 है। ठीक, यहाँ पे जो मेरा प्रश्न दिया हुआ है 4 tan थीटा बराबर यहाँ पे मेरा 3 दिया हुआ है। अगर हम लोग tan थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 हो जाएगा tan थीटा का मान। ठीक, tan थीटा का मान 3/4 होगा। अब हमको 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा के मान हमको ज्ञात करना। चलिए इन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे अब लिख लिए। ठीक, तो इस प्रश्न को अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले जो मेरा है वो tan थीटा का मान यहाँ पे मालूम है, तो इस वाले फलन को हम लोग tan थीटा में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, तब जो है ना हम लोग इस प्रश्न को आसानी से हल करेंगे। tan थीटा में हम लोग चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये कोस थीटा से इसमें कोस थीटा बाहर निकाल लेंगे दोनों से। यहाँ से भी कोस थीटा बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से भी हम लोग कोस थीटा बाहर यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। तो दोनों तरफ से अगर हम लोग कोस थीटा बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कोस थीटा इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4 sin थीटा, और यहाँ पे एक मिनट आपको जो है ना यहाँ पे जो बताना था वो आपको नहीं बता पाए। देखिए यहाँ पे जब हम साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पे हम लोग बाहर निकालेंगे कोस थीटा, तो यहाँ पे आपका बच गया इंटू अंदर में बच गया यहाँ पे साइन थीटा बटे यहाँ पे आपका कोस थीटा आ जाएगा। ठीक, ये भागा में आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे माइनस में आपका बच गया कोस थीटा बटे आपका इधर आ गया कोस थीटा। ठीक, और अब इधर क्या बच गया, देखिए अब इधर बच गया आपका नीचा में, इधर से भी अगर यहाँ से भी हम लोग नीचे से भी हर से भी कोस थीटा ले लेंगे तो यहाँ पे आपका हो गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये प्लस में है। ठीक, और इधर आए, अब इधर हो जाएगा कोस थीटा बटे आपका हो जाएगा कोस थीटा। आप लोग यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं। टाइम तो सवाल को ज़्यादा आगे लेकर नहीं जाना, आपसी को समझाना है। 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा है और बटे में 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा है, तो हम लोग कोस थीटा से इसमें भाग दे दिए, तो यहाँ पे कोस थीटा बाहर निकल गया और यहाँ पे बच गया, इसके नीचे में आ गया sin थीटा, 4 sin थीटा के नीचे में आ गया कोस थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा से भाग दिए तो कोस थीटा बटे कोस थीटा, और यहाँ भी वही फॉर्म है, सेम है तो सेम हो गया। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे कोस थीटा बराबर है, तो इसको हम यहाँ से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। साइन थीटा बटे कोस थीटा 4 है, यहाँ पे हम लोग 4 नहीं लिखे, यहाँ पे 4 लिख दिए। ठीक, यहाँ पे अब ये कोस थीटा बटे कोस थीटा ये स्पष्ट कट जाएगा और ये स्पष्ट यहाँ से कट गया, और कितने बार में कटा, ये एक बार में कटा और ये भी एक बार में कट गया। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब हम उनको लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया 4 sin थीटा बटे कोस थीटा। तो sin थीटा बटे कोस थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा होता है। तो sin थीटा बटे कोस थीटा, तो यहाँ हो गया 4 tan थीटा, यहाँ पे माइनस में ये 1 हुआ कटा, तो ये -1 होगा, बटे में यहाँ आ गया आपको 4 tan थीटा, और ये आ गया आपका कितना, प्लस में 1 आ गया। ठीक, जब यहाँ पे हम लोग tan थीटा का मान रखेंगे, tan थीटा का मान क्या निकला मेरा 3/4 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 3/4 रखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना 3/4 -1 हो जाएगा, और बटे में होगा 4 गुना 3/4 और +1 होगा। तो यहाँ से ये 4, यहाँ से आपका ये 4, यहाँ से ये 4, यहाँ से ये 4, ये कट गया। अब इधर आपका बच गया कितना, 3 -
1 बटे आपका यहाँ पे बच गया 3 प्लस 1, ठीक। 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1 बच गया, ठीक ना। इसको हम चाहते तो और भी बड़ा कर सकते थे, लेकिन ये शॉर्ट में आप सबको बता रहे हैं ताकि आपको भी ऐसा प्रश्न इस तरह से कंडीशन में आप लोग भी ऐसा कर पाए। तो 2 बटे इधर हो गया 4, तो इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दुना इधर 2 दुना 4, तो इधर हो गया आपका 1 बटे 2 इसका आंसर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे इसका 1 बटे 2 आंसर है किसी में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी एक ए का भी यहाँ पे गलत है, बी का भी गलत है, सॉरी यहाँ पे ए का भी गलत है और बी का भी गलत है, सी का आप लोग सही है। 1 बटे 2 आपका सी का आंसर हो गया आपका 1 बटे यहाँ पे 2 हो गया। अब हम लोग ज्ञात करते हैं 13 नंबर के प्रश्न को। 13 नंबर के प्रश्न देख रहे हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा का मान है। ए में 1 है, बी में 3 बटे 4 है, सी में 1 बटे 2 है, डी में 1 बटे 4 है। तो ऑप्शन देख सकते हैं आपको, ए में 1 है, बी में 3 बटे 4 है, सी में 1 बटे 2 है, डी में 1 बटे 4 है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इन प्रश्नों को क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर, यहाँ पे आप सबके सामने क्या है 0 दिया हुआ है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है तो साइन पावर 4 थीटा और कोस पावर 4 थीटा की यहाँ पे हमको मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले साइन थीटा माइनस कोस थीटा का अगर मान निकल जाएगा तो इसका भी मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर जो 0 दिया हुआ है, इनको सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर जो हमको यहाँ पे साइन थीटा और माइनस जो आपको यहाँ पे कोस थीटा बराबर यहाँ पे क्या है मेरा 0 है। अगर हम इस तरह से इसको लिख दें साइन थीटा बराबर, अगर हम लोग लिख दें यहाँ पे कोस थीटा, क्योंकि दोनों का मान यहाँ पे 0 है कोस थीटा, तो इनका मान निकल जाएगा। और दोनों तरफ हम लोग अगर कोस थीटा से भाग दे दें तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा। अगर आप सबको साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 दिया रहे तो मान निकालने के लिए इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। बराबर इधर आ गया आपका कितना, तो इधर आ जाएगा आपका कितना, तो इधर आ जाएगा आपका कितना कोस थीटा बटे कोस थीटा, कोस थीटा बटा आपका इधर आ गया कोस थीटा और इधर आ गया आपका कोस थीटा, ठीक। कोस थीटा बटे कोस थीटा इधर आ गया। अब देखिए यहाँ से ये कोस से ये कोस क्या हो गया, कैंसिल हो गया एक बार में। और साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, इधर आ गया टेन थीटा और बराबर 1 है, तो इधर अगर लाएंगे तो टेन थीटा और टेन थीटा बराबर 1 है तो 10 ये हो गया 1 होता है, तो 1 होता है टेन 45 डिग्री के मान। तो यह आपको हो गया थीटा बराबर, अगर हम लोग इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ से आ गया मेरा थीटा बराबर यहाँ से मेरा 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक 45 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है साइन पावर 4 और प्लस कोस पावर 4 का मान है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन पावर 4, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन पावर 4, साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा। देखिए उतना भारी नहीं है, सबसे पहले जो दिया हुआ उसी तरह से हम लोग लिखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपको साइन, ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की आपको जो है ना ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको जो है ना साइन पावर 4 थीटा है तो थीटा का मान कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 होता है साइन 45 का मान। और कोस 45 का मान भी होता है 1/√3। सबसे पहले जो कोस 45, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन पावर 4 45 डिग्री, ठीक, और प्लस कोस पावर 4 45 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ पे ये थीटा 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है, तो √2 होता है तो 1 यहाँ पे √3 का यहाँ पे 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ भी 1/√2 का यहाँ पे घात 4 हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो ये 4 बार में 2 बार घात टूटेगा तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले एक घात टूटेगा तो 1/2 बचेगा और दूसरा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 और प्लस इधर हो जाएगा आपका 1/4, ठीक। 1/4 और 1/4 को अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अंश में 4 और एलसीएम और 4 प्लस, तो इधर 1 प्लस 1 इधर हो गया आपका 2/4, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये भी आपका हो गया 1 बट्टा इधर आपका 2 हो गया,
ठीक, तो इसका आंसर हो गया आपको 1/2। तो 1/2 है इसमें कहीं, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, सी में यहाँ पे आप सभी का 1/2 हो गया। ठीक, अब देखिए इधर एक प्रश्न है 14 नंबर और 15 नंबर का प्रश्न है। ये आपके बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रही है, इसी तरह से आप सभी को ये प्रश्न नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए जो है ना आप लोग कल की क्लास में आप सभी को ये 14 और 15 नंबर के प्रश्न बताएंगे, इसलिए आप लोग कल की क्लास को भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए आप सभी को तब तक के लिए जय हिंद। और आप सब अगर बिहार रिजल्ट टारगेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप लोग रोज़ क्लास चाहते हैं तो आप लोग अभी बिहार रिजल्ट टारगेट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कल भी आप सभी को ऐसे क्लास मिल पाए और उसके बाद भी। तो लिंक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।